दोस्तों आगे आप वीडियो में देखने वाले हैं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहता है आम आदमी पार्टी पुरानी पार्टी हो गई है। इसी का जवाब देते हुए प्रियंका कहती है बीजेपी जुमला पार्टी है, कहकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की जबरदस्त तरह से धुलाई करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत मजेदार है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पिक्चर चालू करो बे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया है, नकल कर रहे हैं आप उनकी। आप अभी बता था भाई अभी जी केजरीवाल जी क्या क्या कहते हैं और उसके बाद क्या क्या करते हैं, ये विगत लंबे समय से दिल्ली और देश की जनता देख रही है। देखिए दिल्ली का चुनाव इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोण में देखिए दो पार्टियां कैसी हैं। एक कांग्रेस पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जब कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको कहते हैं कपड़े पुराने धुराने हो गए, कोने में रख लो, यूज नहीं किए जाएंगे। उससे भी ज्यादा जब पुराने हो जाते हैं तो कहते हैं फटे पुराने हो गए, इनको घर से बाहर कर दिया जाए। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो ये पुरानी दुरानी पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और एक केजरीवाल जी की पार्टी, ये देश की सबसे नई पार्टी है, ये नई नवेली है, अजब अलबेली है, अपने आप में एक पहेली है। क्योंकि वो पहेली आकर जब जब केजरीवाल जी बोलते हैं ये समझ ही में नहीं आता कि वो उसके बाद क्या बोलेंगे, 2 महीने बाद क्या बोलेंगे। परंतु एक अंतर है, ये दोनों पार्टियां राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक। जो एक जनता में वातावरण बना है ना, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, कि पॉलिटिशियन जो कहते हैं वो करते नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता की प्रतीक, जो कहते हैं वही करते हैं। और हमारे ऊपर ही आरोप लगा, इससे पहले किसी सरकार पर आरोप लगा, अरे ये तो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। याद करिए धारा 370-35 से राम मंदिर जब हुआ, कहते अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। उल्टा दूसरी पार्टियों पर आरोप लगता था ये तो अपना एजेंडा लागू नहीं कर रहे हैं। हम वो काम करते हैं जो पिछली सरकारें कर रही थी उनसे बेहतर करते हैं, पारदर्शिता करते हैं। सड़क बनवाना, पुल बनवाना सभी कर रहे हैं। वो भी काम करते हैं जो पिछली सरकारें सोच रही थी, कर नहीं पाई, जैसे जीएसटी। हम वो काम भी करते हैं जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई, जैसे भारत को सोलर पावर का हब बनाना। और वो काम भी करके दिखाते हैं जिसके लिए पिछली सरकारें कमर कसे हुए बैठी थी कि ये होने नहीं देना है, जैसे धारा 370 और राम मंदिर। तो ये प्रामाणिकता का प्रतीक है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कम से कम एक मामले में मोदी जी का शुक्रगुजार हर पार्टी को होना चाहिए। आज वो जितनी भी स्कीम देने की बात करते हैं वो तब पहुंचती है अगर हर व्यक्ति के हाथ में जनधन अकाउंट है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अंत में एक बात कह दूं, दोनों में कैसा सामंजस्य है। 6 महीना पहले साथ में थे, आज अलग हैं, मगर एक दूसरे की फितरत से कैसे जुड़े हुए हैं। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में पीएम कोई होता था, सुपर पीएम कोई और। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में सीएम कोई और सुपर सीएम कोई और। आज बताइए अपनी योजना को कह रहे हैं। और एक ये कह दूं, अरे हमने कहा तो करके दिखाया ना। महाराष्ट्र में हमने आखिरी के 2 महीने में लागू कर दिया, हमने दे दिया महिलाओं को जो देना था। मध्य प्रदेश में दे दिया, और जो पहले दे रहे इन्होंने तो केवल हल्ला मचाया और कहा केजरीवाल कवच। भाई केजरीवाल जी आज क्या है सरकार में, इसीलिए कहते हैं चेहरा कुछ और है और मुखौटा कुछ और। कुछ भी फ्री बिजली की, फ्री पानी किया, फ्री महिलाओं की बस यात्रा की, फ्री बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की। हमने बेहतरीन शिक्षा और स्कूल व्यवस्था ऐसी की कि इनके नीति आयोग को बोलना पड़ा कि दिल्ली में सबसे अच्छे सरकारी स्कूल हैं। हमने लर्निंग आउटकम्स करके दिखाए। हमने सबसे कम महंगाई देश की राजधानी दिल्ली में, ऐसा केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है। दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी, ऐसा आपका आंकड़ा कहता है। दिल्ली में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, ऐसा इनका आंकड़ा कहता है। 4 टाइम्स नेशनल एवरेज है। तमाम काम किए हमने। भाजपा ने जो पहले जुमला पत्र में अपने वादे बताए थे पूरे हुए। 15 लाख आ गए, $1 1 रुपए का हो गया, 35 रुपए का पेट्रोल मिल गया। बिजली की दरें कितनी ज्यादा बढ़ गई इनके स्टेट्स में, इनसे पूछा जाए। अब आज मेरे को ये बताएं सुधांशु जी, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने गाली निकाली है अरविंद केजरीवाल जी को और कहा है कि ये रेवड़ियां बंद होनी चाहिए। उन्होंने विरोध किया जब दिल्ली में फ्री बस यात्रा महिलाओं के लिए हमने की। उन्होंने विरोध किया जब हमने फ्री बिजली कही। विरोध किया जब हमने दिल्ली में सीसीटीवीज लगाए, पेरिस और लंदन से ज्यादा। आप चेक कर लीजिएगा मुझे। इन्होंने हर चीज का विरोध किया। आज ये कह रहे हैं हमारी सारी स्कीम्स को चलने देंगे और हमारी स्कीम्स बेहतर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस पे मोहर है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी वाज राइट एंड ही वाज रॉन्ग। इनको जवाब देना चाहिए। छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अभय जी के पास। देखिए मैं फ्री की बात कह रहा हूं तो फ्री कैसे देना चाहिए, इनको मोदी से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की। सोलर पैनल घर पे लगाइए, बिजली फ्री, परमानेंट फ्री, ना खजाने पे बोझ, ना पर्यावरण पे बोझ। इसलिए मैं कह रहा हूं दिमाग खाली रख के काम नहीं करना चाहिए।
और अगर आप ज्यादा उत्पन्न कर दें तो वो खरीद भी ली जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं हम जो करते हैं दूरदर्शी रख के कहते हैं। और इन्होंने कहा सीसीटीवी इतने लगा दिए, मगर पेरिस लंदन से ज्यादा। हाँ, बता रहा हूँ, ऐसा गजब का पेरिस लंदन से ज्यादा बनाए हैं कि जब इनकी महिला सांसद के साथ मारपीट हुई और कहा भैया मुख्यमंत्री आवास का सीसीटीवी दे दो, कह रहे हैं ही नहीं सीसीटीवी, काम ही नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं कहां पे क्या है और अंदर क्या है। और इन्होंने अर्थव्यवस्था वहां तक पहुंचाई कि दिल्ली का बजट हमेशा से प्रॉफिट का बजट था। दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बेहतर स्थिति में है, यहाँ हमेशा पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा रही है। मगर आज स्थिति यह है कि इन जिस जमाने में 2015-16 में 1.54% का रेवेन्यू का सरप्लस था दिल्ली में, आज वो घट के 0.3 से नीचे आ गया। और इस अकेले साल में दिल्ली की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का ऋण नेशनल स्मॉल सेविंग फंड स्कीम से लेने के लिए आवेदन दिया है, यानी घाटे में आ रहे हैं। और एक वो अलग बात है कि एक तरफ घाटे में आ रहे हैं और एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री पिला रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता मानो आज इनसे कह रही है, जो मैंने पहले भी बोला था संसद में, दोबारा बोल देता हूं, दिल्ली की जनता पहले कितना लगता था केजरीवाल जी कितने अच्छे से व्यक्ति हैं, मफलर पहन के आते हैं, रेनॉल्ट का 10 रुपए का पेन लगाते हैं और टोपी पहनते हैं, मुझे चाहिए जन लोकपाल। और जब से टोपी पहना दी है तो अब दिल्ली की जनता मानो उनसे ये कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। चलिए, लेकिन लक्ष्यदार बातें तो हमेशा सुधांशु जी की। एक बार एक छोटा सेकंड, सा यहाँ मिनट, एकदम त्रिकोणीय छोटा, मुकाबला प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस बहुत है। कोशिश की, अरे मुझे मुझे- जवाब देने दीजिए। मुख्य अबे पार्टी। दुबे जी, अरे नहीं, ग्राउंड दीदी पे फ्री, जितनी दीदी ग्राउंड एक पे होटल पे फ्री, एक ग्राउंड फ्री, पे आपकी नहीं जितनी फ्री, रिप्रेजेंटेशन है, शीश महल फ्री, बीजेपी की कोई गलती नहीं राजमहल दिख रही फ्री, इनको। 16 लाख की इनको नहीं तालीम दिख रहा। फ्री, ये 2 देखिए करोड़ अर्जुना का जी, घूमर। मॉडरेट कीजिए, क्या पहले से बात, प्लान क्या करके लगा आए हैं रहे हैं? भाजपा और कांग्रेस। हाँ, अनाउंस एक कर मिनट दीजिए, ऑफिशियल कर दीजिए आज। अरे ठीक है, छोटा सा सुधांशु मिनट। जी ने कोई जवाब नहीं वो कह दिया रहे हैं, आपको। खुदा हो बिगड़ती- गई देखते देखते। उनके कहने से क्या होता केजरीवाल है, जी। वो तो कह रहे हैं कि क्राइम ही नहीं है, क्राइम गैंग्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है। साबरमती जेल से कुख्यात क्रिमिनल दिल्ली में मर्डर एग्जीक्यूट करा रहे हैं और ये कहते हैं क्राइम नहीं है। ये कहते हैं कि रुपए की कीमत नहीं गिर रही, क्या डॉलर बढ़ रहा है। इनके कहने से क्या होता है, देश को पता है कि अगर किसी भी सरकार ने पिछले 75 सालों में देश की मूलभूत चीजों पे काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी सरकार है। सोचो इनके स्टेट्स में अभी तक यही बात करनी पड़ती है, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, घर मिलेगा, सारे जुमले हैं इनके। इन्होंने कहा था कि नहीं कि 1 रुपए का $1 होगा। किसकी गलती है कि आज $1.87 रुपीज का हो गया? किसकी गलती है ये? भाजपा की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल्ड रही है। 2,000 रुपए का नोट छपवा दिया, सबको आप लोगों को तंग कर दिया, लाइनों में खड़ा कर दिया, फिर 2,000 रुपए का नोट वापस ले लिया। कहाँ गया काला धन ठीक है, सारा? अब अभय दुबे जी जवाब दीजिए। कौन खुदा हुआ कौन सनम ये तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों की दोस्ती थी 6 महीने पहले और अब ऐसा ये ब्रेकअप हुआ है। देखा नहीं आपने? ब्रेकअप वो कह हुआ रहे है। हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको पता है अंजना जी, दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? अंजना अबे जी, वो कह रहे हैं कि सारी गलती बड़े- आम आदमी अबे- पार्टी की। बड़े भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए हाँ स्वीकार करता हूँ, छोटे भ्रष्टाचारियों का साथ दिया था, लेकिन अब दिल्ली ने इन दोनों चेहरों को बेनकाब कर दिया। क्या मूल मंत्र है दोनों पार्टियों का? जो ये कहते हैं वो कभी करते नहीं और जो नहीं करना होता है रोज करते हैं। उन्होंने कहा पुरानी पार्टी, तो पुराना विज्ञापन है, दादा खरीदे और पोता भरते। आज तक जो दादा ने किया है ना, उसी के कारण ये अवस्था है कि आप ये देश सरवाइव कर पा रहा है। कितने झूठे हैं दोनों, इनकी गारंटियों को उठाकर देख लीजिए। कॉपी पेस्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो कहा वो किया। पूछिए इनसे पंजाब में, अजी 1-1 हजार रुपए दूंगा बहनों, वोट दे देना। वोट लेने के बाद 3 साल हो गए। महाराष्ट्र चले गए प्रधानमंत्री जी, किसान भाइयों 6,000 रुपए सोयाबीन का दाम दूंगा, समर्थन मूल्य। जैसे ही आप चुनाव जिता देंगे, चुनाव जीत गए और किसानों को दरकिनार कर दिया। महाराष्ट्र में कहा इन्होंने, बहनों 1,500 से 2,100 रुपए कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। आज बहनें दर दर की ठोकरें खा रही है। मध्य प्रदेश गए प्रधानमंत्री जी, 1,250 से 3,000 रुपए दे देंगे, वोट दे देना। वोट नकार लिया और बहनें दर दर की ठोकरें खा रही है। आप प्रांत दर प्रांत हरियाणा चले जाइए, दिल्ली के पास 2,100 रुपए का झांसा दिया बहनों को। किया क्या पूरा? कांग्रेस पार्टी की ये क्रेडिबिलिटी है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 2,000 रुपए का वादा किया था, 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 2,000 रुपए जा रहे हैं। यही झारखंड का चुनाव, महाराष्ट्र और हरियाणा